जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस टॉपिक को समझे कि प्रार्थना कैसे करें और प्रार्थना का 8 बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का 8 फायदे आज मैं गिनवाऊंगा। तो टोटल 8 बेनिफिट ऑफ प्रेयर। आज खूब मजा आएगा। आज खूब सबसे पहला जो है प्रार्थना आपके जीवन को बदल देता है। प्रार्थना आपके जीवन को बदल देता है। जिस किसी का भी प्रार्थना यीशु के साथ में एक बार जुड़ जाता है, जो आवाज से मैं बोलना चाहता हूं कि अभी बता देता हूं कि उसका जीवन पक्का बदलेगा। उसका जीवन पक्का बदलेगा। जीवन बदलेगा मतलब उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका गुस्सा, उसका प्रेम, हर चीज बदलते चला जाता है। आप अगर सुन रहे हैं तो आपको अगर बोलने मौका दिया जाए तो आप खुद कहोगे कि भाई साहब, जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम झगड़ा करते थे, तब हम गालियां देते थे, तब हम गलत चीजों को मानते थे, करते थे, देखते थे। लेकिन जिस दिन से प्रभु में आ गया, जिस दिन से हम प्रभु के साथ संगति करना शुरू किया, हमारे जीवन बदल गया। हमारे जीवन बदल गया। मैं सच कहता हूं, आपकी आदतें बदल जाता है, आपके नेचर बदल जाता है। जो चीज आप पहले शान से, बड़े शान से करते थे ना, दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, गलत फिल्में देखना, उल्टे सीधे गालियां देना और झगड़े करना, जिसको तुम शान से करते थे, ऐसा करने वाला व्यक्ति जब यीशु के संगति में आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। उसका जीवन बदल जाता है। और फिर वो दूसरे को कहने लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि वो बदल गया। उसके लिए एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन बदल जाता है। प्रार्थना करने वाला जीवन, उसका व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। प्रार्थना जीवन को बदल देता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना आपको विजयी बनाता है। क्या बनाता है? विजयी बनाता है। 24/7 ऐसे बातें 24/7 प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के मुंह से 24/7 एनर्जेटिक बातें निकलेगा। 24/7 ऐसे बातें नहीं निकलेगा जो प्रार्थना करता है उसके मुंह से नहीं निकलेगी। आज कर्ज है, आज तकलीफ है, आज टेंशन है, आज पैसा नहीं है, आज ऐसा है, आज झगड़ा है, आज बीमार है, मैं क्या करूं? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ऐसी बातें अपने मुंह से कभी नहीं लाएगा। ये क्या बात है और क्या अद्भुत विषय है, इसको समझे। आप भी प्रभु के, आप अगर मसीह हो, अगर मसीह जो भी आप प्रार्थना का जीवन जी रहे हो, आप खुद को मजबूत करें प्रार्थना में। तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो कि है, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विजयी जीवन जीता है। विजय जीवन जीता है, 24/7 विजय जीवन जीता है। तो वचन क्या
क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। एक वचन में है, जहाँ वचन नहीं रखा मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है कि घोड़ा तैयार तो होता है खुद के लिए, लेकिन वे युद्ध के लिए, सॉरी, घोड़ा तैयार तो होता है युद्ध के लिए, लेकिन कामयाबी, विजयी उसको परमेश्वर देता है। विजयी उसको परमेश्वर देता है। क्या अद्भुत है, क्या बात है। तो मसीहा हो प्रभु, सॉरी, मैं कहता हूं कि प्रभु की महिमा हो, प्रभु की धन्यवाद करो आप कि आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हो। तो जैसा और एक उदाहरण लीजिए, यूसुफ कहता है ये लड़ाई परमेश्वर का है, ये लड़ाई परमेश्वर का है, हमारी नहीं। यूसुफ को कह दे कि ये लड़ाई हमारी नहीं, हमारी है, परमेश्वर की है, हमारी नहीं। तो लड़ाई प्रभु की है, तुम्हारा नहीं। तो जो प्रार्थना का जीवन जीता है उसको विजयी मिलती है, विक्ट्री मिलती है, विक्ट्री मिलती है। तो क्या गजब है और क्या अद्भुत है हमारा परमेश्वर। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपको कभी ऐसा मुंह लटका हुआ नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति को आप प्रार्थना घर से, प्रार्थना के कमरे से बाहर निकालते हुए देखोगे ना, उनकी मुंह लटका हुआ कभी नहीं रहेगा। आपका जब भी उसको आप देखोगे, जब भी उसको आप फोन करोगे, वो कभी भी सुस्त की बातें नहीं कहेगा। उसके मुंह से वो एनर्जेटिक बातें, उत्साह की बातें, विजय की बातें, सफलता की बातें, कामयाबी की बातें निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका परमेश्वर कौन है। तो एक छोटा सा घटना मैं बताऊं, एक छोटा सा घटना मैं आपको बताऊं ताकि आप समझ सको। एक छोटा सा घटना जो कि है, यीशु को जंगल में प्रचार करते करते 3 दिन हो गया। पतरस आता है कि प्रभु जी एक काम करो, अभी आपका टीचिंग या प्रीचिंग बंद करो। आपका प्रीचिंग 3 दिन चल रहा है, ये कम से कम 15,000 के भीड़ है, लोग है, पब्लिक है, जमा हो गई है। इसमें बच्चे भी है, इसमें बूढ़े भी है, इसमें जवान भी है और इसमें औरतों भी है। यीशु जी ने बोला क्यों? क्योंकि खाना नहीं है। अगर आप प्रोग्राम चलाते जाए, अगर आप प्रचार करते जाए तो ये चक्कर खाकर गिर सकते हैं, मर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि खाना नहीं है। ध्यान से सुनना। यीशु ने पतरस को कहा, पतरस तुम खाना खिलाओ, पतरस तुम खाना खिलाओ। कौन खाना खिलाएगा? पतरस तुम खाना खिलाओ। अगर पतरस के जगह पे आप होते या मैं होता तो यूं वहीं गिर पड़ता। क्योंकि पतरस कह रहा है प्रभु जी आप परमेश्वर का पुत्र हो, आप परमेश्वर हो। इसका मतलब ये नहीं आप जब जैसे कह दो मैं खाना खिलाऊं, कहता है मैं खाना खिलाऊं। तब इसके बीच में ये बातें चल रही थी। इसके बीच में एंड्रू या फिलिप आता है, एंड्रू और फिलिप आता है, बीच में आकर कहता है यहाँ 5 रोटियां 2 मछली है, 2 मछली 5 रोटियां है। तब यीशु कहता है बस है, यीशु कहता है बस है। तब ये कौन कह सकता है कि 5 रोटी 2 मछली 5,000 भीड़ को सब खाना खिला सकता है? ये कौन कह सकता है? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति,
ये कौन कर सकता है जिसका ऊपर प्रार्थना, जिसका ऊपर परमेश्वर का भरोसा है, जिसका ऊपर खुदा का भरोसा है। तो यीशु ने बुलाया उनको बुलाया। अगर ये भी सोचो, अगर पतरस उस वक्त में पतरस कहता है 5,000 भीड़ को कैसे खाना खिलाए, अगर 5,000 लोगों के लिए आटा कहाँ से लाए, अगर चलो मान लिया आटा आ गया, 5,000 लोगों को 5,000 लोगों की रोटी कैसे बनेगी, चलो वो भी बना लिए। फिर उसके लिए मछलियाँ कहाँ से आएगी, तेल कहाँ से आएगी, ये सारी चीज कहाँ से आएगी। तब इस सोच में है पतरस, लेकिन तब यीशु ने कहता है बस है पतरस, तुम सब इधर आओ। कहाँ? अपने पास बुलाया प्रभु ने, पतरस को बुलाया, एंड्रू को बुलाया, फिलिप को बुलाया और बोला यीशु जी ने कि 100 50 कर को लाइन में बिठा दो। बोला क्यों बिठा दो, क्यों? अभी बांटना शुरू करो, खाना परसो, खाना बांटना शुरू करो, पतरस के बांटना शुरू करो। पतरस ने लिया रोटी, एंड्रू को दिया, और जैसे एंड्रू को दिया, जो टोकरी 5 रोटी 2 मछलियां, वही टोकरी डबल होकर पतरस के हाथ में अभी भी है, लेकिन एंड्रू लेकर जा रहा है। एंड्रू दिया फिलिप को, और फिलिप को पास में पहुंची, लेकिन एंड्रू के हाथ में डबल होकर वही है। ऐसा करते करते कितने टोकरी, कोई बता सकते हैं? 12 टोकरी। क्यों 12 टोकरी? क्योंकि बांटने वाले 12 थे, बांटने वाले 12 थे। मैं जोरों से कहता हूं, अगर 70 भी बांटने वाले होते तो 70 टोकरी, और 120 बांटने वाले होते तो 120 टोकरी, और 3,000 बांटने वाले होते तो 3,000 टोकरी। जिसके चलते लिखा है, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी जंगल में है तो क्या हुआ, तो कभी हॉस्पिटल में है तो क्या हुआ, कभी घर का रेंट नहीं है तो क्या हुआ, कभी कर्ज में फंसा है तो क्या हुआ, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, बैंक के नोटिस आ गए हैं तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक बिल आपका नहीं भर पा रहे तो क्या हुआ, रेशन की पैसा नहीं है रेशन लाने की तो क्या हुआ। लिखा है उन सबको ये सब कुछ, ये आप सब कुछ पता नहीं क्या क्या नहीं है, लेकिन लिखा है कि इलेक्ट्रिक बिल आ गया, रेशन कार्ड का रेशन का काम नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इसका बिल उसका बिल पता नहीं किस किस का बिल, पता नहीं किस किस का दिल, ये सब कुछ आपके टेबल पर आता पड़ा है कि आपके मुंह से नहीं निकलेगा, कि आप सब कुछ आपका बंद है, ये नहीं निकलेगा। और ऐसा व्यक्ति कहेगा कि कहां से आएगा, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहेगा ये सब कहां से आएगा। प्रभु तेरे पास से आएगा, तेरे पास से आएगा, प्रभु तेरे पास से आएगा। प्रार्थना आपको विजयी बनाते हैं, प्रार्थना आपको विजयी बनाता है। तो तीसरा पॉइंट, प्रार्थना आपके हालत बदल देता है, आपका सिचुएशन के बदल देता है, आपका एटमॉस्फेयर को बदल देता है। मेरे घर में जादू टोना है, प्रार्थना करो। मेरे को रात में डर लगता है, प्रार्थना करो। तो मेरे घर में समस्या है, प्रार्थना करो। आपका जो एटमॉस्फेयर है उसको प्रार्थना बदल देता है, घर का परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन हो जाता है। प्रार्थना
करने वाला व्यक्ति सब कुछ को बदल सकता है। सच्चे प्रार्थना में जुड़ जाओ। और फैमिली है, साथ में प्रार्थना करें। आप पति पत्नी है, साथ में प्रार्थना करें। आप बैचलर है, साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना आपका हालत बदल देता है, बदल देता है। तो उसने कहा, और एक आपको एग्जाम्पल दूं, क्या बोली थी औरत ने, क्या बोली थी उस औरत ने? कहा, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने कहा कि तेरा भाई अभी भी नहीं मरेगा, तेरा भाई तो जिएगा, तेरा भाई तो जिंदा होएगा। जो यीशु है तो हालात बदलेगा। यीशु खड़ा है बोट पे तो हालात बदला। यीशु है तो हालात बदलेगा। तो बोट पे यीशु, आंधी तूफान चल रही है। पतरस कहता है, चेले कहता है, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? क्या चिंता नहीं? फिर उसको जगाए। चेलों ने जाकर यीशु को जगाए। जब यीशु जग गया, जब यीशु जग गया, हालत बदल गए, हालत बदल गए। कितने घटना लोगे। ये तो वो व्यक्ति जो पड़े थे, कहा कितने सालों से जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी, 6000 दुष्ट आत्मा थी, वहां यीशु नहीं था। लेकिन जैसे यीशु पहुंचा, जैसे यीशु आया, हालत बदल गया, हालत बदल गया, हालत बदल गया। और वहां कहना चाहता हूं, और मैं यहाँ से बैठकर कहना चाहता हूं कि प्रार्थना की जीवन शुरू करो। हर एक मसीह जनता को कहता हूं कि प्रार्थना की जीवन शुरू करो। आपके घर के हालत, आपके परिवार के हालत, आपके खुद के हालत बदलेंगे, आपके हालत बदल देंगे। कौन? यीशु। चौथा, प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। क्या मूसा को आपको पता है? मूसा जो था तो यहोशू, मूसा का जो नौकर था, कौन? यहोशू। मूसा का जो नौकर था यहोशू, उसको क्या कहा था? यहोशू 1 अध्याय 15 से 5-6 नंबर वचन में आगे अगर पढ़ोगे, परमेश्वर ने कहा, बी बोल्ड, हिम्मत रख। बोला, क्यों? क्योंकि तुझे नहीं पता है कि तू वही। निर्गमन की किताब 33 का 11 आपको याद आया होगा कि मूसा जाता था, प्रार्थना करता था और फिर लौट आता था। लेकिन यहोशू था जो कभी तंबू से बाहर नहीं निकलता था, जो वहां बैठा रहता था और प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने कहा, बेटा, क्योंकि तू प्रार्थना वाला व्यक्ति है, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है, और तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। एक प्रार्थना वाला व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारेगी। लिखा है, प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। आप सुस्त है, आप वीक है, आपको एनर्जी चाहिए, आपको ताकत चाहिए, तो क्या करोगे आप? आज मैं कहता हूं, प्रार्थना में बैठे। आज प्रार्थना में बैठो प्रार्थना में, प्रभु के पास घुटने टेक कर बैठे जैसे बेड पे चाहे वैसे बैठे। प्रार्थना प्रभु के साथ जुड़े, प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको हिम्मत देगा। और क्या? प्रभु आपको ताकत देगा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में पावर है, क्योंकि प्रार्थना में ताकत है, क्योंकि प्रार्थना में अथॉरिटी है।
तो प्रार्थना आपको हिम्मत देता है, प्रार्थना आपको ताकत देता है। ऐसा हो सकता है कि आज मेरी वीडियो है, कल यूट्यूब उपलब्ध नहीं रहेगी, कल नेटवर्क सिस्टम उपलब्ध नहीं रहेगी, लेकिन बेस्ट तरीका है, मैं पूरे मसीह समाज को कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रार्थना में मजबूत होइए, प्रार्थना करते जाइए। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अभी आऊंगा पांचवा। प्रार्थना आपको आगे बढ़ाने की ताकत देता है, प्रार्थना आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो वो प्रार्थना वाला व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं पीछे चल रहा हूँ, मैं रूखा पड़ा हूँ, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, अब हम क्या करूँ। लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने की ताकत उसको परमेश्वर देता है, उसको परमेश्वर देता है। तो प्रार्थना में मजबूत होइए, एक एक मसीह जनता। और किसी को प्रार्थना निवेदन देने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी हो आप एक विश्वासी हो तो प्रभु से प्रार्थना करें, मजबूती से प्रार्थना करें। 6 नंबर, प्रार्थना से आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता है, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत होता है, आत्मिक जीवन आपका मजबूत होता है। एक ही जरिया आत्मिक जीवन को मजबूत करने का प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ बातचीत। प्रार्थना वचन आप पढ़ते हैं, वचन आप पढ़ते हैं, लेकिन वचन आप पढ़ते हैं, लेकिन वचन कब काम में आता है पता है? वचन आप पढ़ते हैं जब परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हैं, तब वचन आपका काम आता है। तो जब प्रार्थना में आप जुड़ जाते हैं, आपके आत्मिक जीवन मजबूत होता है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो। यीशु कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? आत्मिक जीवन मजबूत करो। जितने भी यूट्यूब, फेसबुक और सोशल प्लेटफॉर्म का द्वारा आप देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि आपको प्रार्थना का जीवन को मजबूत करना है, प्रभु से संगति करने का जीवन को मजबूत करना है। और ये तभी होगा जब आप प्रार्थना कंटिन्यूस करते जाओगे, तो आदत आपको बदलेगा, आत्मिक जीवन आपका मजबूत होगा। आपको अगर खुद को अगर आत्मिक जीवन को मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? प्रभु से संगति करना है, प्रभु से बातचीत करना है, प्रभु का साथ संगति करना है। वो जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, जहां कहीं से भी मेरी हिंदी भाषा आपको समझ आ रही है, मैं सबको कहना चाहता हूं मसीहों को कि आप अपना प्रार्थना का वक्त बिताइए ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ। तो प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। ये रहा आपका 6वां पॉइंट। अभी 7वां पॉइंट है, जो कि मेन पॉइंट, जो 2 पॉइंट है 7 और 8, इसको आपको समझना होगा। ये प्रार्थना का द्वारा ही संभव है। जिसका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो जाता है, प्रार्थना का जीवन जिसका मजबूत हो जाता है, प्रार्थना से शैतान का बंधन टूटते हैं।
शैतान का बंधन प्रार्थना से टूटते हैं। जिसका आत्मिक जीवन मजबूत हो गया ना, वो प्रार्थना से शैतान का बंधन को तोड़ता है, शैतान का बंधन को तोड़ता है, उससे शैतान का बंधन टूटते हैं, उसे शैतान का बंधन टूटते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, जादू टोना टूटते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, शैतान का सारा योजना कैंसिल हो जाता है आपका जिंदगी से। तो प्रार्थना में हर एक मसीह को कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गलत चीजों को, टीवी में हो, फोन में हो, लैपटॉप में हो, बाहर कोई एक्स्ट्रा काम हो, जो चीज गलत है उसमें समय मत बिताइए। प्रार्थना में प्रभु के साथ टाइम बिताइए। प्रार्थना आपका आत्मिक जीवन को बदल देता है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने का वक्त में आप शैतान का हर एक बंधन को तोड़ सकते हैं। प्रार्थना आपको प्रभु का नजदीक लाता है। प्रार्थना से आप अपना हर एक काम को, प्रभु का काम को पूरा कर सकते हैं। प्रार्थना में समय बिताइए। तो 7 नंबर पॉइंट है, प्रार्थना में मजबूत जो व्यक्ति हो जाता है, आत्मिक मजबूत जो हो जाता है, वो शैतान का बंधन उससे टूटता है, वो दुष्ट आत्मा उससे निकलते हैं प्रार्थना से। 8वां पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, प्रार्थना से शैतान की योजना, शैतान की रणनीति, शैतान की चालाकी, शैतान की प्लान, शैतान की योजना प्रार्थना से कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। शैतान की हर एक योजना, शैतान की हर एक रणनीति आपके ऊपर प्रार्थना से आप निकाल सकते हैं। प्रार्थना से आप उसको नाश कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। आप उसकी युक्तियां, शैतान की युक्तियां को, शैतान की रणनीति को, शैतान की चाल को आप प्रार्थना का द्वारा तोड़ सकते हैं। तो प्रार्थना एक व्यक्ति को विजयी बनाता है। प्रार्थना एक व्यक्ति की हालत बदलता है। प्रार्थना शैतान से आपको मुसीबत से बचा सकता है। मैं पहले से और एक बार ये 8 पॉइंट बता चुका हूँ, ये 8 पॉइंट आपको समझा चुका हूँ, फिर एक बार दोहराता हूँ। एक एक पॉइंट की वाइटल पॉइंट को मैं दोहराता हूँ। पहला नंबर है प्रार्थना करने की जो 8 बेनिफिट है। पहला है कि प्रार्थना आपके जीवन को बदल देता है। पहला पॉइंट है, प्रार्थना आपके जीवन को बदल देता है। दूसरा पॉइंट है, प्रार्थना आपको विजयी बनाता है। प्रार्थना आपको विजयी बनाता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, प्रार्थना आपको हालात को बदल देता है, आपके सिचुएशन को बदल देता है, आपको एटमॉस्फेयर को बदल देता है प्रार्थना। चौथा पॉइंट है, प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। आप वीक हो, प्रार्थना हिम्मत देगी। आप कमजोर हो, प्रार्थना आपको मजबूती देगी। प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। और 5वां पॉइंट है, प्रार्थना आपको क्या करता है? प्रार्थना आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आप पीछे नहीं जाओगे कभी, आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगे। प्रार्थना आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और 6वां है, प्रार्थना से आपका आत्मिक जीवन, आत्मा की खुराक,
आत्मिक जीवन मजबूत होता है। प्रार्थना से आपका प्रभु का साथ रिश्ता मजबूत होता है। प्रार्थना के साथ आपका प्रभु के साथ रिश्ता का साथ और नजदीक आ सकते हैं। यीशु के राज्यों को समझ सकते हो। प्रार्थना में आपका आत्मिक जीवन उन्नति होता है। और 7वां पॉइंट, प्रार्थना में अगर आप मजबूत हो जाओ, आत्मिक मजबूत हो जाओ, तो आप शैतान का बंधन को तोड़ते हैं। आप शैतान का युक्ति को कैंसिल करते हैं। शैतान का हर एक मुसीबत से आप सामना कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर देता है। प्रार्थना, आप सभी को कहना चाहता हूं कि प्रार्थना में सब मजबूत होइए। ज्यादा वक्त प्रभु के प्रार्थना में बिताए, प्रभु के साथ बातचीत करे, प्रभु के साथ संगति करे, ताकि आप अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करें और मसीह को समझे, यीशु को समझे और यीशु के राज्य में बढ़ते जाए। आशा करता हूं ये 8 पॉइंट आपको बहुत मदद करेगी, आपको बहुत सपोर्ट करेगी प्रभु को समझने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए आपको एहसास दिलाते जाएगी। जय मसीह।